कहते हैं अगले क्वेश्चन में द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, y एंड 12, 3 इज 10 यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कहते हैं डिस्टेंस जो है 4, y और 12, 3 की कितनी दे रखी है, 10 यूनिट्स दे रखी है। अभी हमने इसी वीडियो में पहले एक क्वेश्चन इस टाइप का लगाया हुआ है, लेकिन इस टाइप के इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स कि एक बार फिर से देखिए आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में फिर से एक क्वेश्चन इस टाइप का मिल गया। यानी हमको ये 100% विश्वास है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है और आप 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर चुके हैं इसी वीडियो में। तो आप देखिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहते हैं 2 के बीच की डिस्टेंस हमको दे रखी, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 यूनिट, और x1 y1 का वैल्यू दे रखा है कितना, 4, y, और x2 y2 का वैल्यू भी दे रखा है कितना, 12, 3। सभी बच्चों को पता है कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फार्मूला लगा दें यहाँ पर, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस कितना, 10 यूनिट। 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 यानी 12 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस y स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सॉल्व कर दें। 10 का स्क्वायर 100, 12 माइनस 4 क्या बचेगा, 12 माइनस 4 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आए तो 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 3 माइनस y का होल स्क्वायर, ओपन कर दें 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। अब क्या बचा, 36, और 9 को इधर ले आए तो 9 भी माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, y स्क्वायर माइनस 6y। इसको सॉल्व करने तो क्या बचेगा, देखिए 27 इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 6y। अब एक इक्वेशन बन गई हमारे पास में, क्या बन गई इक्वेशन, y स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू 27 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y स्क्वायर माइनस 6y और माइनस 27 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर फाइंड कर दें तो जब इसके फैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दें तो y स्क्वायर माइनस 9y और माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, y कॉमन ले लें, y माइनस 9, 3 कॉमन ले लें, क्या बचेगा, y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 इक्वल टू 0 और क्या बन जाएगा, y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू y का मिल जाएगा हमें 9 और दूसरा क्या मिल जाएगा, माइनस 3। 2 वैल्यूज मिल गई हमें y की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कहते हैं फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y is equidistant from the points 3, 6 and minus 3, 4। कहते हैं ये जो x, y है ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक के एंड पॉइंट 3, 6 हैं और दूसरे के एंड पॉइंट क्या दे रखे हैं, माइनस 3, 4। ये जो आपका x, y है ये इन दोनों का इक्विडिस्टेंट पॉइंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। और अगर स्टूडेंट इनके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है तो अब हम इनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो इनके बीच का डिस्टेंस यानी x, y और 3, 6 के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लें और x, y और माइनस 3, 4 के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर दें तो इन दोनों की डिस्टेंसेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। चलिए सॉल्व करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन 3, 6 एंड x, y इक्वल टू क्या होगा,
डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड -3, 4। डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इधर भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लें सेम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए दोनों पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस x2 माइनस x1 क्या बनेगा, x और 3। अब देखिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगी, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 6 का स्क्वायर, और इधर सॉल्व करें तो x2 माइनस x1 क्या बनेगा, -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस y का स्क्वायर। इनको सॉल्व कर दिया जाए, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू -3 का स्क्वायर कर दें, क्या मिलेगा, 9 प्लस x स्क्वायर और प्लस कितना 2 9 3 6x बन जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करें, देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या बचेगा, माइनस का 6x माइनस का 12y, और इधर से 6x उठा के इधर ले आए तो 6x ये हो गया, और y भी इधर ले आए तो प्लस का 8y हो गया, और यहाँ पे क्या दे रखा है 16 और 9 25, और यहाँ पे देखिए 9 और 36 उधर जाएगा तो माइनस में 45। इसको सॉल्व कर दें तो ये बन जाएगा 12x माइनस का और माइनस का 4y इक्वल्स टू क्या बचेगा, -20। माइनस कॉमन ले लें तो बच जाएगा हमारे पास में 12x प्लस 4y इक्वल्स टू -20। ये माइनस माइनस खत्म हो गया, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो x और y में हमसे रिलेशन पूछ रहे थे, ये रिलेशन हमको मिल गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 3.5 सेंटीमीटर। हमें एक कोन दे रखा है, ये कोन शेप आप जानते हैं कैसा होता है, इस टाइप का, और इसका रेडियस हमें दे रखा है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी, हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमसे कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट हमें कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला हम सब जानते हैं, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व कर दें, 1/3 इंटू 22/7, आर का वैल्यू कितना 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट कितना हो गया 12। इसका डेसिमल हटा दें 1 0, और इसका भी डेसिमल हटा दें 1 0। इसको सॉल्व कर दें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 से सॉल्व कर दें, 2 1 जा 2 2 जा, और 2 5 जा 10, और 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 7 जा, क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया 7 इंटू 22। तो इसका वॉल्यूम क्या मिल जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक बार फिर से क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 12x + 7
x and verify the relation between the zeros of the and the coefficient। देखिए हमको एक इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x, इसके हमको पहले जीरोस फाइंड करने और उसके बाद में रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए इक्वेशन को पहले हम थोड़ा सा सही कर लें, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इनके जीरोस फाइंड करें। जीरोस फाइंड करना सभी को पता है, कैसे फाइंड करेंगे? देखिए x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस 3x प्लस 12, सॉल्व कर दें तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 और x कॉमन ले लें तो x प्लस 4, यहाँ भी 3 कॉमन मिल जाएगा, x प्लस 4, क्या बच गया हमारे पास में? बच गया x प्लस 4 और एक बच गया x प्लस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दें, x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या बच जाएगा x इक्वल टू -4 और यहाँ से सॉल्व कर दें तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -3। दोनों वैल्यूज x की मिल गई। अब हमें क्या करना है? रिलेशन फाइंड करना है। तो ये वाली वैल्यू को हम क्या कह देते हैं? अल्फा, और इसको क्या कह देते हैं? बीटा। दो रिलेशन होते हैं, कौन कौन से? एक होता है सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज का रिलेशन क्या होता है? -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। सॉल्व कर दें तो अल्फा कितना है? -4 प्लस बीटा कितना है? -3, और b का वैल्यू क्या दे रखा है? b का वैल्यू हमें दे रखा है 7, और c का वैल्यू क्या है? 12 है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो एक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो होता है उसको हम a कहते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ x जो होता है उसको क्या बोला जाता है? b बोला जाता है। और जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट दे रखा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको c से भी लिखते हैं। तो देखिए b का वैल्यू -7 और a का वैल्यू 1, यानी क्या रिलेशन मिल गया? -7 इक्वल टू -7, ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। सेकेंड रिलेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन क्या होता है? c/a। अब अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना है? -4 मल्टीप्लाइड बाई -3 इक्वल टू c/a क्या है? c/a हमें दे रखा है 12/1, यानी 12 इक्वल्स टू 12। तो हमें सम ऑफ जीरोस का भी रिलेशन वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन में हमसे कहते हैं द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। कहते हैं दो नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस हमें दे रखा है 180, और उसमें से जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर ग्रेटर नंबर का या लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। तो हम दोनों नंबर्स को लेट कर लें, लेट द लार्जर नंबर हो गया हमारा x, और स्मॉलर नंबर क्या हो गया? स्मॉलर नंबर हमारा हो गया y। अब देखिए पहली कंडीशन में क्या कहते हैं? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180, यानी ये लार्जर नंबर और ये स्मॉलर नंबर, इन दोनों के स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो 180 है। देखिए डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लार्जर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर इक्वल टू 180, पहली कंडीशन मिल गई। और दूसरी कंडीशन में क्या कहते हैं? दूसरी कंडीशन में कहते हैं स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर, यानी स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर y, यानी y का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, यानी दूसरी कंडीशन हमको क्या मिल गई? y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। अब y स्क्वायर का वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, तो y स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ये एक हमें
इक्वेशन मिल गई और इस इक्वेशंस का हम यूज करके दोनों वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। देखिए इसके फैक्टर करते हैं, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, हमें क्या लाना है, हमें लाना है माइनस का 180 लाना है, और जिसको मल्टीप्लाई करके 180 आए और माइनस करके कितना आए, 8 आए। तो देखिए 10 और 18 से 10 माइनस कर दें, 18 माइनस 10 x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लें, x माइनस 18 और 10 कॉमन ले लें, क्या बचेगा, x माइनस 18 इक्वल टू 0। एक मिल गया x प्लस 10 इक्वल टू 0 और दूसरा मिल गया x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 10 और एक मिल जाएगा x इक्वल टू 18। अब देखिए दो नंबर हमको मिल गए, अब दूसरा वाला नंबर हम फाइंड कर लें तो y कितना मिल जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 8x, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 18 क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 144 और 144 होता है हमारा 12 का स्क्वायर, यानी नंबर दूसरा वाला क्या मिल गया, 12 मिल गया और पहला वाला नंबर में क्या मिल गया, 18। तो देखिए दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 180 होना चाहिए, तो 18 का स्क्वायर 324, 18 का